नमस्कार बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी लोगों ने दीपावली के त्यौहार को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा अपने पेरेंट्स के साथ में और अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में। चलिए अब हम अपना पाठ शुरू करते हैं। हमारा पाठ है 8। पाठ का नाम है कौन। बच्चों, ये एक कविता है। इसके कवि हैं श्री सोहनलाल द्विवेदी जी। इसमें कवि ने एक चूहे की शरारत की व्याख्या की है कि वो कितने प्रकार से शरारत कर रहा है और वो कैसे परेशान कर रहा है। चलिए अब हम अपनी कविता को शुरू करते हैं। मैं इसको रीडिंग करूँगी और उसके साथ में आपको समझाऊँगी भी। किसने बटन हमारे कुतरे, किसने स्याही को बिखराया, कौन चट गर गया दुबक कर, घर भर में अनाज बिखराया, दोना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई, दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई। बच्चों, इसमें कवि ये पूछते हैं बच्चों से कि वह कौन सा शरारती जीव है जो हमारे बटन कुतर देता है। कुतरने का मतलब है काट देता है। स्याही बिखरा देता है, छिपकर अनाज खा लेता है और पूरे घर में उसे बिखरा देता है। बिखराने का मतलब है फैलाना। कौन ऐसा जीव है जो दोने में रखी मिठाइयाँ उठा ले जाता है, तस्वीर में बंधी रस्सी काटकर उसे गिरा देता है, उसके दो टुकड़े हो गए हैं। कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जूता है जाता, कभी खलीथा पर बन आती, अनजाने पैसा गिर जाता। किसने जिल्द काट डाली है, बिखर गए पोथी के पन्ने, रोज टांगता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने। कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी वो चप्पल काट जाता है, कभी चप्पल काट जाता है, कभी खलीथा। खलीथा का मतलब है थैली। थैली कपड़े की भी होती है, प्लास्टिक की भी होती है, जिसमें हम बाज़ार से सामान लेकर आते हैं। कौन हमारे जूतों को कुतर जाता है और कौन अनजाने पैसे गिर जाता। और कभी फिर पूछता है कि जिससे उसमें से पैसे गिर जाते हैं, वो ऐसे थैले को काट जाते हैं कि जिससे हमारे पैसे गिर जाते हैं। जिसने जिल्द काट डाली है, जिल्द होती है जो हम किताबों पर चढ़ाते हैं ना कवर, उसको जिल्द। कौन हमारी किताबों की जिल्द काट जाता है। कौन पोथी, पोथी क्या होता है, पोथी किताब को बोलते हैं। कौन हमारी किताबों को बिखरा जाता है। रोज टांगता धो धो कर मैं। और छन्ने, छन्ने का मतलब होता है कपड़े। हम रोज कपड़ों को धो धो कर टांगते हैं और कौन उनको उठा ले जाता है। कुतर कुतर कर कागज सारे, रद्दी से घर को भर जाता, कौन कबाड़ी है जो कूड़ा, दुनिया भर का घर भर जाता। कौन रात भर गड़बड़ करता, हमें नहीं देता है सोने, खुर खुर करता इधर उधर है, ढूंढा करता छिप छिप कर कोने। कौन सारे कागज को काट जाता है। रद्दी, रद्दी का मतलब होता है बेकार चीज़ें। कौन पूरे घर में रद्दी फैला जाता है और कौन यहाँ वहाँ पूरे दुनिया भर का जो कूड़ा है वो हमारे घर में फैला जाता है। कौन रात भर गड़बड़ करता, कौन रात भर हमको सोने नहीं देता है और खुर खुर की आवाज़ें करता रहता है और वो छुपने के लिए क्या है, कोनों को ढूंढता रहता है कि मैं कहाँ पर छुप जाऊँ। रोज रात भर जगता रहता, खुर खुर इधर उधर है धाता, बच्चों उसका नाम बताओ, कौन शरारत यह कर जाता। धाता, बच्चों इसमें जो धाता है इसका मतलब होता है दौड़ता।
रोज पूरी रात कौन जगता है, कौन इधर उधर दौड़ता रहता है और खुर की आवाज़ें करता है। मुझको इसका नाम बताओ, इतनी शरारत कौन करता है। तो बच्चों, इस प्रकार इन पंक्तियों में कवि ने एक चूहे की शरारत का वर्णन किया है। धन्यवाद।